ओके। कल एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, क्या कि कॉस -60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी। और आंसर सभी लोगों को लगभग पता भी चल गया था, हमने बता भी दिया था। दो दो आंसर निकल कर आ रहे थे, या तो +½ या तो दूसरा -½ यही दो आंसर निकल कर आ रहे थे। तो इसका सही आंसर था 1/2, इसका सही आंसर था। तो कोई बताएगा रीजन, इसका रीजन क्यों ये +1/2 होगा, -1/2 क्यों नहीं। ये कौन बोला? स्मिता शुक्ला। ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या ये -60 डिग्री है जो एंगल है, क्या एंगल यहाँ पर क्या ले रहे हैं? -60 डिग्री। सबसे पहले तो यही डिसाइड करिए ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये डिसाइड कर लोगे, काम खत्म। -60 सेकेंड में आएगा, कैसे? हम्म 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 नहीं। देखो बेटा, है क्या, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कौन बोला ये? कौन बोला? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में नहीं बेटा, फर्स्ट में नहीं होगा। ये होगा बच्चों, -60 बिलोंग करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी। अब समझिए कैसे। हाँ, समझिए समझिए। देखिए, कल जब हम साइन कन्वेंशन बच्चों पढ़ा रहे थे, तो एंगल का जब स्टार्ट कर रहे थे थीटा, तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे थे, और ये जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, तब यहां पर 360 हो रहा था। ये बताइए, ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जो एंगल हम लोग ले रहे थे कल? यस, एंटी क्लॉकवाइज। आप बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही डायरेक्शन आप बच्चों चेंज करोगे, अब यही सोचो, अब अगर हम यहां से ऊपर ना जाकर, तो आप यहां से आगे ना जाकर आप यहां से पीछे आओ। यहां से जैसे हम लोग स्टार्ट मान लो कर रहे हैं, तो यहां से हम इधर एंटी क्लॉकवाइज ना जाकर क्लॉकवाइज 60 डिग्री नीचे आ जाए। क्लॉकवाइज 60 डिग्री नीचे आ जाए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और यहाँ पर जो थीटा होगा वो -60 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। माइनस किस वजह से आया? माइनस आया डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। इसलिए इसलिए ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपने कल पढ़ा हुआ ASTC रूल, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं कि नहीं? इस वजह से अब अपने माइंड में आप लोग बैठा लीजिए, कोई भी नेगेटिव एंगल, कोई भी नेगेटिव एंगल, चाहे वो कॉस का हो या सेक का हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। कोई भी जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरली बिलोंग करेगा। बाकी वैसे सभी पे ये लागू होता है। इसलिए कॉस के साथ बच्चों है क्या, कॉस और सेक के लिए एक जनरल फॉर्मूला यहां से निकलता है। क्या निकलता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा। जहां पर थीटा बच्चों क्या है? थीटा कोई एंगल है। क्या फॉर्मूला निकलता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। जबकि सेक ऑफ माइनस थीटा, अगर सेक माइनस में है एंगल, तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी? सेक थीटा के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस -60 था, कॉस -60 किसके बराबर होगा? कॉस 60 के बराबर। इसलिए ये 1/2 है। अच्छा, कॉस और सेक इसीलिए मैंने बोला क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसलिए यहां पर अगर आप एंगल माइनस में लेते हो, तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर यही चीज बच्चों साइन माइनस थीटा बोला जाए, या फिर टेन कॉट, और कौन एक बचा? कॉसेक। साइन टेन कॉट कॉसेक,
अगर ये चारों एंगल होते हैं और इसमें निगेटिव साइन लगता है तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा के। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं साइन माइनस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो जरा आंसर बताओ आप लोग क्या होगा साइन माइनस 60 डिग्री की वैल्यू। यस, वेरी गुड वेरी गुड, -√3/2। क्लियर है सभी को? हाँ, बाकी सब में माइनस लगेगा, कॉस और सेक में नहीं, और क्यों नहीं लगेगा वो रीजन भी मैंने बताया, क्योंकि ये कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और जब आप एंगल माइनस में लेते हो, आपको ये पता है माइनस जैसी कोई चीज तो होती नहीं है एंगल में। एंगल माइनस में लेने का मतलब सिर्फ यही है, डायरेक्शन चेंज होना, एंटी क्लॉकवाइज ना जाकर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इट मीन सेक और कॉस पॉजिटिव। बस बस बस, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लगाए हो बच्चों क्वेश्चन वगैरह, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, 8.3, हाँ किसी को 8.3 में कुछ पूछना है? हाँ बोलो। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर क्या है और क्वेश्चन बोलो। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन बेटा बोलो। हाँ, आगे आगे बोलो। हाँ, थोड़ा जल्दी बोलो बेटा। बी प्लस सी के अपॉन में 2 है या होल अपॉन में 2 है? वैसे एंगल में ही होगा अपॉन में 2। बहुत आसान है बच्चों ये प्रूफ करना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, और परेशान भी आगे चलकर हो सकता है कुछ लोग को करें। तो फिलहाल यहाँ पर ये टफ नहीं है, चलिए हम एलएचएस लेकर करते हैं। जब भी कोई चीज प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, दो साइड रहते हैं, आप एक साइड लेकर चलिए, दूसरे साइड को ला दीजिए। हम एलएचएस लेकर चल रहे हैं। एलएचएस है बच्चों साइन बी प्लस सी बाई 2। अब आप बताइए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी सी है, कैपिटल ए बी सी, ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। तो हमें एक रिलेशन ये पता है क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन से बी प्लस सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बताओ? यस, क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए, और अपॉन में 2 ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत? अब क्या करिए, ये जो अपॉन में 2 है इसको अलग अलग कर दीजिए, मतलब 180 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, और एक भी डिवाइडेड अलग। हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, साइन, ये हो जाएगा 180/2 माइनस ए बाई 2, और साइन 180/2 का मतलब हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। और कल ही हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा, ए बाई 2 हमारे लिए थीटा का काम करेगा, तो साइन 90, यस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2, और यही हमारा। हाँ बिल्कुल, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे इतना अंडरस्टूड रहता है, एग्जाम में भी सब समझ जाएंगे टीचर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का प्रूफ, आया समझ में? बिल्कुल नहीं मतलब। ओके, और कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 से? ओके, तो 8.3 हम खत्म समझे। हाँ राहुल, क्या बोल रहे हो?
अच्छा हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और मेरे ख्याल से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीनों बता चुका हूँ प्रूफ के साथ, है ना। एक आध प्रूफ मैंने बताया है और एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ खास कराने की जरूरत है। रिकॉल कहो तो मैं एक बार करा दे रहा हूँ। तीन आइडेंटिटी जो बेसिक आइडेंटिटी है वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। और थर्ड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये थ्री बेसिक आइडेंटिटीज है। और एक चीज अपने माइंड में बच्चों रखिएगा हमेशा के लिए, क्या कि इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चनों में हमने किया भी है, क्या साइन स्क्वायर थीटा को जरूरत पड़ने पर हम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को हम जरूरत पड़ने पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड आइडेंटिटी को भी, अगर सेक दिया हुआ है आपको टेन में चेंज करना है तो सेक स्क्वायर थीटा को वन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो इन तीनों के अलावा भी दो दो और फॉर्मेशन बन सकते हैं ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक फार्मूले जो आप लोगों को मे भी पता भी होगा। टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। और साथ ही साथ टेन को एक और फॉर्मूला से हम लोग लिखते हैं, टेन इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा लिखते हैं। इसी तरह से अगर कॉट थीटा की बात किया जाए तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर एक और फॉर्मूला होता है वन अपॉन टेन थीटा। बहुत वेरिएशन ज्यादा है और इसी कॉन्सेप्ट को ही समझो। रटने की तो कोशिश बिल्कुल मत करो, रटने की कोशिश करोगे ना तो हमेशा कंफ्यूजन माइंड में रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि हाँ यहाँ पर यही है, आप कोई भी पकड़ोगे ना आंसर आपको वहां से जरूर मिलेगा, बट यही किसी का रास्ता लंबा होगा किसी का रास्ता छोटा होगा। तो जैसे जैसे चीजें प्रैक्टिस में आएंगी तो आता जाएगा। सेक थीटा को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सो सेक थीटा कैन बी रिटन एज वन बाई कॉस। इसी तरह से कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज वन बाई साइन थीटा। ये सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं एक जगह पे इसीलिए इसको कलेक्टिवली लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? यस यस यस, मैं थोड़ी थोड़ी ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कहाँ पे साइन यूज करना है, कहाँ पे कॉस यूज करना है। कुछ कुछ जगहों पर कुछ ट्रिक काम करती है तो मैं उनको बताते चलूंगा। और फिलहाल इसको रफ कर देना, ये तो सभी के पास नोट होगा। ओके। और उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन देने का बड़ा मन कर रहा है, मैं दे दूं क्या एक क्वेश्चन? हो सकता है आपके रेफरेंस में जरूर ये क्वेश्चन मिले। और आईसीएससी बोर्ड की एमएल अग्रवाल की बुक में भी ये क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ है आईसीएससी बोर्ड के 10th के पेपर में। और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया, लेकिन 4-6 साल हो गए पूछे हुए। जरा बताइएगा आप लोग इसकी वैल्यू। ये सब मल्टीप्लाई में है, हाँ। टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री और डॉट 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 टेन 89 डिग्री, मतलब सब इंटू में है। टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री, इसी तरह से टेन 89 डिग्री तक। इसकी वैल्यू बताना है आप लोग को, फाइंड दी वैल्यू। और भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, दिमाग थोड़ा सा लगाओ शायद आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम वेट कर रहे हैं आप लोग को। कौन कौन बोला वन वन, कौन बोला? आंसर बेटा सही है, अब बताओ कैसे आंसर वन आएगा? सही है। हाँ देखो, करेंगे क्या, बिल्कुल आप यहाँ पर 45 को मिडिल टर्म मानिए, मतलब 45 से इधर वाले को चेंज मत करिए और 45 से उधर वालों को चेंज कर दीजिए, ऐसा कुछ। किसी भी एक साइड को, मतलब 45 से किसी भी एक साइड वाले को चेंज करिए, दूसरे वाले को मत करिए। तो देखिए होगा क्या,
tan 1 डिग्री को हम tan 90 माइनस 89 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 90, क्योंकि 90 में से 89 माइनस करेंगे 1 ही आएगा। इसी तरह tan 2 डिग्री को tan 90 माइनस 88 डिग्री लिख सकते हैं क्या? और ये हो जाएगा tan 90 माइनस 87 एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। बीच में आ जाएगा मान लो tan 45, उसको 90 माइनस 45 लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके tan 45 के आगे वाला कोई मत चेंज करो, tan 46, tan 47, लास्ट आएगा tan 89। हाँ, tan 89। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है tan 90 माइनस थीटा, पहला टर्म क्या आएगा? हाँ, कॉट क्या आएगा? क्या लिखेंगे? राइल बोलो, क्वेटा कॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहला टर्म बताओ क्या लिखेंगे? 1 क्यों लिखेंगे? थीटा यहाँ पर 89 है तो आप 1 क्यों बोल रहे हो? थीटा यहाँ पर क्या है? 90 माइनस थीटा, थीटा इज 89 ईयर। नहीं समझे? यहाँ पर लिखेंगे कॉट 89। हाँ, यस, इसी तरह से ये हो जाएगा कॉट 88, इधर हो जाएगा कॉट 87, इसी तरह से tan 45, tan 46, लास्ट में डॉट डॉट tan 89। अब आप देखिए, यस, अब इधर से पहला लीजिए, लास्ट वाला लीजिए, तो cot थीटा इंटू tan थीटा लिखा हुआ है कि नहीं? 1 आ जाएगा। इसी तरह इधर इधर cot 88 है और इसके पहले क्या होगा? tan 89 के पहले tan 88 ही तो होगा। तो इस तरह से सब, यस, यस, और ओवरऑल सबको मिलाकर सभी की वैल्यू 1 होती है, और 1 को चाहे जितनी बार इंटू करो 1 ही आएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 1। हाँ, आपको बस पेयरिंग करना है। 45 को बीच वाला मान लो, एक साइड चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, आप एक को कॉट में चेंज कर लो, एक को tan में ही रहने दो, और tan इंटू कॉट 1 होता है। वो थीटा थीटा जहां जहां पे सेम आएगा उसको उसको चाहे तो अगले स्टेप में आप एक एक साथ लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट। यस, यस, यस। तो आया। अब देखो, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू है, 89 पे खत्म है, तो 1 से लेकर 89 के बीच में मिडिल टर्म आपका 45 ही आ रहा है। वो डिपेंड करता है कहां से कहां तक है, उसका आधा। यस, आपने जैसे मीडियन वगैरह में पढ़ा भी हुआ होगा ना, n+1/2, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है। तो बस आपको कुल मिलाकर मिडिल टर्म निकालना है कि बीच का कौन सा होगा। तो यहाँ पे बीच का 45 था, इस वजह से यहाँ पे हमने रखा 45 के बीच। हाँ, यस, 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 आधे को साइन में, और जैसे ही साइन 90 माइनस करते तो यहाँ पर ध्यान दो, कॉसेक में नहीं चेंज होता, कॉस में चेंज होता। और क्या साइन इंटू कॉस, और क्या साइन इंटू कॉस 1 होता है क्या? इसलिए वहां पर इस तरह, इसीलिए मैंने tan का क्यों दिया, मैं साइन का भी तो दे सकता था, क्योंकि ये tan में tan और cot में चेंज होता है तो उसमें पॉसिबिलिटी है। अगर देना है तो फिर या तो फिर cos और sec में दे, लेकिन cos का करोगे तो cos साइन में चेंज होगा, cos sec में नहीं चेंज होगा 90 माइनस करने पर। tan, हाँ, यस, इस तरह का क्वेश्चन आपको tan और cot में ही मिलेगा। ठीक है, ओके। तो 8.3 तक हम बच्चों एक्सरसाइज खत्म मानकर चलते हैं। 8.4 से पहले आइडेंटिटीज है जो कि हम बता ही चुके हैं। अब सीधा आते हैं 8.4 में, कुछ प्रूविंग वाले शायद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरे पास बुक है नहीं, तो राहिल बेटा कुछ क्वेश्चंस उसमें 8.4 में से जो भी ठीक लग रहे हो आप बोलो पहले क्वेश्चन, तो हम कराते हैं कुछ। अरे ठीक है, आप बोल दो, सही है। हाँ, एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 5।
हाँ, तो क्या है पहला? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, 1 माइनस कॉस है ना, 1 प्लस कॉस। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रूफ करना है। चलिए कर। हाँ, बस वो तो आपको सभी क्वेश्चन में कंपलसरी रहेगा, मैंने पहले था, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि 90 माइनस पे ही रहेंगे, 90 प्लस पे ही रहेंगे, बहुत 90 से ज्यादा नहीं जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे लिए थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो कुल मिला के हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने की कोशिश करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है, माइंड में ये रखना है कि थीटा जो है हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो इससे ज्यादा हमें, उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको माइंड में नहीं, नहीं भी रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखिए, ये और ये इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। इस तरह के प्रूविंग वाले क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत मिलने वाले, बहुत मिलने वाले, 70 70 80 80 क्वेश्चन डिफरेंस में आर डी शर्मा वगैरह में आपको मिलेंगे प्रूविंग के क्वेश्चन। और इसी में बच्चों की हालत खराब होती है, सर किसमें कौन वाला लगाएंगे ये नहीं समझ में आता, आप कैसे लगा लेते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक पकड़ कर चलना है। यहाँ पे ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, मुझको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं पहले एलएचएस ले रहा हूँ। एलएचएस है, देखिए, हाँ मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि मैं बच्चों आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम लोग कहाँ पे क्या दिया रहेगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे या कैसे यूज करेंगे। देखिए 90% क्वेश्चंस में, 90% क्वेश्चंस में जहां पर भी टेन, कॉट, कॉसेक या सेक, ये नीचे के चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कौन कौन से? टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये नीचे के चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर क्वेश्चन में प्रूविंग में दिए हुए हैं तो 90% क्वेश्चन में आप उनको हमेशा साइन और कॉस में चेंज करोगे। अब इसी क्वेश्चन की बात ले लो, यहाँ पे एलएचएस में देखो कॉसेक और कॉट है, और आरएचएस में जो हमें लाना है वो, और आरएचएस में जो हमें लाना है वो कॉस में है कि नहीं? तो इसका मतलब ये, अब एलएचएस में, अब आप लोगों के माइंड में जैसे अगर मैं ना बताऊं तो बच्चों आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जानते हो क्या करोगे? एलएचएस को अगर आप पकड़ोगे तो तुरंत लगा दोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ओपन कर दोगे कि नहीं? लेकिन हम बिल्कुल, हम भी वही करते, लेकिन अब थोड़ा सा हम मेच्योरिटी के साथ क्वेश्चन को करेंगे। कौशिक है, कॉट है, लाना क्या है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। आपको हर एक स्टेप में क्या प्रूफ करना है ये आपके माइंड में होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, एलएचएस लिखा हुआ है कॉसेक माइनस कॉट, और अभी भी मैंने बताया ऐसी सिचुएशन में कॉसेक, कॉट, टेन जो भी दिया रहता है, सेक, तो उनको हम लोग साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, सभी लोग एग्री करते हैं। इसी तरह से, नहीं नहीं टेन नहीं करेंगे, अभी मैंने बोला ना कॉट है, किसमें चेंज करना? साइन या कॉस में चेंज करना है। तो कॉट का चेंज कॉस या साइन के फॉर्म में कुछ होता है? कॉट को हम कॉस थीटा लिख लेंगे, वाह ये कौन सी बात है, अभी भी मैंने बताया था बच्चों। कॉट, कॉट थीटा को, यस, वेरी गुड, यही हमें चाहिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे का होल, होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा रहेगा। तो अब क्या करिए, अभी होल स्क्वायर अभी भी ना ओपन करिए, देखिए अंदर ब्रैकेट के डिनोमिनेटर सेम, साइन थीटा दोनों में, तो एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा ऊपर आएगा 1 - cos थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगले स्टेप में आइए। अच्छा ये बताइए, अगर ये पूरे का होल स्क्वायर है तो इसको हम अलग अलग होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? मतलब 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं क्या ऐसा? यहां तक किसी को कोई डाउट? बस एक स्टेप और बचा, एक दो स्टेप और आंसर आपका आ गया।
अच्छा, ये हो जाएगा बच्चों 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप याद करो पहली आइडेंटिटी और मेरे को बताओ पहली आइडेंटिटी। हाँ, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? यस, वहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अभी नहीं चला जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ वन है, वन हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में बच्चों आइडेंटिटी लगेगी, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में 1 + cos थीटा, एक ब्रैकेट में 1 - अब एक पावर से, यानी यहाँ पे होल पावर 2 है, तो एक पावर ये और ये 1 - cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, और यही तो आरएचएस है। हो गया प्रूफ। हाँ, देखो ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ट्रिक 90% क्वेश्चन में ही काम करती है। मतलब कहने का ये है कि जहां पे हमें जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है, अगर उसका टर्म साइन या कॉस में है जनरली, तो ही हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था वो कॉस में था, दोनों टर्म कॉस में था, ऊपर भी कॉस का टर्म था नीचे, तो 90, इसीलिए मैंने कहा 90% क्वेश्चन में ये सक्सेस रहता है, 100% नहीं, 90%। और 90% भी बहुत है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं चेंज करोगे तो आंसर नहीं आएगा, या चेंज कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। आंसर बेटा आएगा, हर तरीके से आंसर आएगा, अगर आप चेंज करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, बस नंबर ऑफ स्टेप्स की बात है किसी। यस यस, मैक्सिमम क्या, आप 95% मान के चलो कि आपको साइन और कॉस में चेंज करने पे मिलेगा 95%। अच्छा, एक सेकेंड, इसको रफ कर दें। हाँ, रिकॉर्डिंग तो जाएगी, अगर जिसको नोट करना होगा तो रिकॉर्डिंग से नोट कर लेना। बोलो जरा 10 वाला राही। हाँ, मतलब 1 - 10 है अपॉन 1 - cot है पूरे का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा, इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, क्या है? 3 टर्म्स हैं। तो जब भी, अब यहाँ पे एलएचएस आरएचएस जैसी कोई चीज रहने गई है, फर्स्ट मान लीजिए इस वाले को, सेकंड टर्म मान लीजिए इस वाले को, थर्ड टर्म। तो जब 3 टर्म बच्चों आपके पास होता है, क्या जब 3 टर्म्स होते हैं तो किन्हीं भी दो को आप प्रूफ कर दीजिए, मतलब चाहे फर्स्ट को सेकंड के इक्वल, सेकंड को थर्ड के इक्वल, मतलब कोई भी दो इक्वलिटी आप प्रूफ कर दीजिए तो तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे आपको प्रूफ करना है x बराबर y बराबर z, सपोज करो आपको प्रूफ करना है x बराबर y बराबर z, ये आपको प्रूफ करना है, तो आपने मान लो प्रूफ कर दिया x बराबर y, x बराबर z, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा x बराबर y बराबर z, हो जाएगा कि नहीं? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, टेल्स में ये लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए फिलहाल इसका हम फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, देखते हैं दिल कहाँ ले जाती है। 1 + tan² थीटा, तीनों आइडेंटिटी में से सेकंड वाले में tan स्क्वायर का यूज हुआ है, तो सेकंड वाले आइडेंटिटी को देखो और वहां से बताओ 1 + tan² को क्या लिख सकते हैं? यस, वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं? sec² थीटा, तो ये हो जाएगा sec² थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है? a, और नीचे वाले को लिख सकते हैं cosec² a। अच्छा, और आगे बढ़िए, ये बताइए सेक स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या?
सेक आपने पढ़ा है, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ये 4 बार ऊपर है, ये साइन स्क्वायर ए घूमकर ऊपर चला जाएगा कि नहीं बच्चों? ये हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और आपने ये पढ़ा हुआ है साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। और ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं बच्चों? यस, फर्स्ट और थर्ड आपस में इक्वल हो। अब कोई एक और कर देते हैं, है ना? कोई एक और प्रूफ हो जाए तो काम बन जाएगा, क्यों? तो चलो देखते हैं, अगले वाले को देखते हैं कहां तक ले जाता है। इसको रफ कर देते हैं फर्स्ट वाले को। अब सेकंड लेकर करें या फर्स्ट लेकर करें? चलो सेकंड लेकर करते हैं, देखते हैं क्या में। सेकंड वाला लेके चलते हैं। इसमें क्या है? 1-tan a अपॉन 1-cot a। बच्चों यहाँ पर करिए क्या, होल स्क्वायर को भी ना ओपन करिए। अभी क्या करिए आप लोग, इसको साइन और कॉस में चेंज करिए। ये हो जाएगा 1-tan a को लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस। इसी तरह से नीचे वाले को लिख सकते हैं 1-cos a अपॉन साइन a और पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करिए, यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम। ऊपर एलसीएम आएगा cos a। जब आप cos a एलसीएम लोगे तो यहाँ पर cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a। इसी तरह से नीचे बच्चों साइन a आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर जब आप साइन a एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन a माइनस कॉस और पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए, मैं साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए को मैं काटना चाहता हूं। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, यहाँ पे ऊपर वाले पे मान लो, तो ये यहाँ पे माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये पलट जाएगा कि नहीं बच्चों ब्रैकेट के अंदर? कहने का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा क्या? जो कॉस ए माइनस साइन ए लिखा हुआ है ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा कि नहीं? और बाकी को वैसा ही लिखा रहने दो, कॉस ए और अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए और उसके अपॉन में साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ये साइन ए माइनस कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस, क्योंकि हमें दिख रहा था ये कट जाएगा ना, 4 बार अपॉन में है तो ये इंटू करके पलट जाता, साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए और ऊपर था कॉस ए माइनस साइन ए, तो माइनस कॉमन लेने पर पहला टर्म और तीसरा टर्म कट रहा है। अब देखिए ये साइन ए जो सबसे नीचे है ये घूमकर सबसे ऊपर जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा माइनस, और साइन ए अपॉन कॉस ए हमें पता है होता है tan ए, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर। और जैसे ही होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा tan स्क्वायर ए जो कि थर्ड के इक्वल है। तो हम फर्स्ट को लेकर चले थे, थर्ड के इक्वल दिखा दिए, सेकंड को लेकर चले थे, थर्ड के इक्वल दिखा दिए, तो फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड इक्वल्स टू थर्ड। किसी को कोई दिक्कत? तो आप लोगों को बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में बता दूं मैं, जितना आप लोग अभी तक पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं करेगा, कुछ दिक्कत नहीं करेगा। वो चाहे अच्छे से अच्छा बच्चा हो, बुरा से बुरा बच्चा हो, मतलब बुरा से बुरा इन द सेंस वीक बच्चा भी क्यों ना हो, आपको जो अच्छे से अच्छे बच्चों को या एवरेज बच्चों को या वीक बच्चों को जो दिक्कत करेगा वो है सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग वाले क्वेश्चन।
सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग वाले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्या लगाएं, कौन सा कन्वर्ट करें। यहाँ पर ही देखो, मैंने पहला वाला जब प्रूव किया तो यहाँ पे मैंने पहले वाले को जब लिया तो tan और cot को मैंने sin और cos में चेंज नहीं किया, लेकिन जब दूसरे वाले को मैंने लिया तो tan और cot को sin और cos में चेंज किया। देखो दोनों में ही मैंने अलग अलग यूज किया कि नहीं। अब यहाँ पे क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आइडेंटिटी दिख रही थी हमें, सेकंड वाली कि 1 + tan² sec² थीटा होता है, और सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं। आना वही है, साइन कॉस में ही आना है, ऐसा नहीं कि बिना साइन कॉस में आए काम हो जाएगा। आप देखोगे जब हमने फर्स्ट वाला लिया था, उसको सॉल्व किया था, तो वहां पर भी पहले ऊपर आया सेक स्क्वायर, नीचे आया कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को हमने चेंज किया 1/cos² में, और कॉसेक स्क्वायर को हमने चेंज किया 1/sin² में। लास्टली हम साइन और कॉस में ही आए, लेकिन ऐसा करने से हमारा स्टेप छोटा हो गया। आप अगर कोई पूछे, अच्छा सर मान लीजिए हम आइडेंटिटी ना यूज करते, ना लिखते सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, हम tan को sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a और cot स्क्वायर a को cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर लेते लिखते और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते, तो क्या तब प्रूफ ना होता क्या? बिल्कुल तब भी प्रूफ होता, तब भी आ जाता आंसर। बस फर्क सिर्फ कितना है, नंबर ऑफ स्टेप्स का है बच्चों, और कोई फर्क नहीं। तो आपके लिए मैं ट्रिक एक ये भी बता रहा हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप करो बच्चों, तो कॉन्फिडेंट जरूर रहो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप डर जाओगे कि अरे ये कैसा प्रूविंग है, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। आप पेन चलाओ। आमतौर पे मैं आपसे बोलता हूँ बिना पेन चलाए आंसर दो, लेकिन यहाँ पे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है इसमें बस आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन देखो, जो भी तरीका पहली बार आपके माइंड पे हिट किया कि हाँ हम इसको tan में चेंज करके करते हैं, हाँ हम इसको साइन और कॉस में चेंज करके करते हैं, बिल्कुल उसको आप करो। और करते समय जो भी टूल्स आपके पास हैं, जो भी आइडेंटिटी, जो भी फॉर्मूले आपके पास है, कब कहाँ पर किसका यूज करना है, आप उसको यूज करके करते चलो। आप देखोगे दो चार हो सकता है आपके स्टेप पहली बार दूसरी बार करो तो लंबे जाए, लेकिन प्रूविंग में आंसर जरूर आएगा, ये मुझे गारंटी है। अगर आप आइडेंटिटी सही इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा, ये श्योरिटी। ठीक है।